हेलो एवरीवन, वेलकम टू मिस्टिक टैरोट गाइडेंस। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बढ़िया हैं, मस्त हैं, स्वस्थ हैं, पॉजिटिव हैं और अपना ढेर सारा ख्याल रख रहे हैं। तो गाइस, जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, आज जो मैं रीडिंग करने जा रही हूँ, आपके पार्टनर की एनर्जीज को चेकआउट करने वाले हैं, उनकी फीलिंग्स को देखने वाले हैं। वो इस वक्त आपको लेकर क्या सोच रहे हैं, क्या महसूस कर रहे हैं, आपके लिए उनकी करंट फीलिंग्स क्या है, हम ये देखेंगे। ठीक है, तो गाइस, अगर आप पहली बार मिस्टिक टैरोट गाइडेंस में आए हैं, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन भी प्रेस कीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे, आपसे रीडिंग मिस ना हो। और लाइक, कमेंट एंड शेयर भी करना है। रीडिंग को एक लाइक करके एनर्जीज को जरूर बैलेंस कीजिएगा, एक्सचेंज कीजिएगा, ताकि आपसे अच्छे लेवल से ये रीडिंग कनेक्ट भी हो और आपकी लाइफ में उतर के भी आए। ठीक है, और आप चाहें तो पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं, क्योंकि ये जो रीडिंग है वो एक जनरल है, कलेक्टिव है, टाइमलेस है, इस बात का ध्यान रखिएगा। पर्सनल रीडिंग के लिए आप लोग मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। नंबर 9105522155 है। ठीक है, ये मेरा नंबर है, पर ध्यान से, क्योंकि इस नंबर के अलावा मेरा कोई भी नंबर नहीं है, इस बात का ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो गाइस, मैं कैंडल स्पेल्स भी करती हूँ, लाइक हीलिंग स्पेल, लव स्पेल, नेगेटिविटी रिमूवल स्पेल, थर्ड पार्टी रिमूवल स्पेल्स, मल्टीपल स्पेल्स करती हूँ। ठीक है, तो यस, आप स्पेल्स ले सकते हैं। स्टार्ट करते हैं रीडिंग को। मन को शांत कर लीजिए, पॉजिटिव हो जाइए, फोकस करना है किस पर? पार्टनर पर। टैरोट कार्ड्स को देखकर। ठीक है, तो ये आप किसी के लिए भी देख सकते हैं, अपने एक्स के लिए, अपने क्रश के लिए, अपने हस्बैंड वाइफ के लिए, अपने एक्स्ट्रा मैरिटल कनेक्शन के लिए, किसी के लिए भी। ठीक है, बस फोकस कीजिए उनके ऊपर, उनका नाम ले सकते हैं, फेस विजुलाइज कीजिए। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिए। मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज क्या है, कैसा महसूस कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, उनकी करंट फीलिंग्स बताइए। मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज बताइए। मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज बताइए, क्या महसूस कर रहे हैं मेरे व्यूअर्स के पार्टनर। गाइड कीजिए यूनिवर्स, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर क्या महसूस कर रहे हैं। तो यहां पर है, ओके, मैंने डेक ही उल्टा पकड़ा है, द ब्रीथ। ओके, ब्रीथ का कार्ड है। क्या महसूस कर रहे हैं मेरे व्यूअर्स के पार्टनर। ठीक है, यहां पर है डीप नोइंग, यहां पर है यंग, यहां पर है न्यू लाइफ। ओके, यहां पर है नॉट फॉर यू। ओके, यहां पर है ऑब्जर्वर, यहां पर है सेरेपिनिटी, यहां पर है यांग। ओके, कार्ड्स ना ये इतना फिसल रहे हैं ना ये ऑरिकल कार्ड्स, और बॉटम से है पॉइस्ड। आई होप आपको सारे के सारे कार्ड्स विजिबल हैं, दिख रहे हैं, अच्छे से दिख रहे हैं, राइट? यस। तो यहां पर मुझे जो एनर्जी देखो गाइस, जो आपको भी यहां पर ऑरिकल्स कार्ड दिख रहे हैं, इसमें जोडिक साइंस नहीं निकल के आते हैं। ठीक है, वो मैं आपको टैरोट से बताऊंगी। ठीक है, क्योंकि क्लैरिफाई हम टैरोट से ही करने वाले हैं। ठीक है, पर कुछ एज रिफ्लेक्ट हो रही है, ये जरूर बता देती हूँ। इसमें एज दिख रही है, आपकी हो सकती है या आपके पार्टनर की हो सकती है। ठीक है, 29, 43, यहां पर 28, 32, 39, 48, 31, यहां पर मुझे 28, 49, 46, ये कुछ एज रिफ्लेक्ट हुई है। अब जरूरी नहीं है कि, वैसे तो सब कुछ एनर्जी होती है। आप बहुत परेशान होते हैं, जोडिक साइन रेजोनेट हो रहे हैं, नहीं हो रहे हैं, आप एनर्जीज को देखा करो, क्योंकि टैरोट रीडिंग में ना एनर्जीज मेन होती है। ठीक है, जोडिक साइंस ये कुछ दिखता है तो मैं आपको बता देती हूँ। ठीक है, कुछ एज दिखती है, या फिर कुछ नंबर्स दिखते हैं, कुछ मंथ्स दिखते हैं, कुछ इनिशियल्स दिखते हैं, तो बता दिया जाता है। ठीक है, तो परेशान मत हुआ करो कि ये नहीं आया, वो नहीं आया, मेरे लिए रीडिंग है, नहीं है। आपके लिए रीडिंग है, आप देख रहे हो, आप इस रीडिंग तक पहुंचे हो, तो डेफिनेटली आपके लिए ये रीडिंग है। ठीक है, तो यहां पर मुझे 6 नंबर इंपॉर्टेंट दिख रहा है, 18 नंबर, 2 नंबर, 1 नंबर, यहां पर है 3 नंबर। ठीक है, यहां पर 7 नंबर, ये कुछ नंबर्स भी रिफ्लेक्ट हो रहे हैं। मे बी आपके पार्टनर के लिए या आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, कैसे भी बर्थ वगैरह का हो सकता है, कैसे भी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। ठीक है, जुलाई का मंथ, जून का मंथ, यहां पर मुझे जैन का मंथ इंपॉर्टेंट दिख रहे हैं, फैब का मंथ, ये कुछ मंथ्स भी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं आप लोगों के लिए। ठीक है, तो जो मैं एनर्जी यहां पर देखने को मुझे मिल रही है, कहीं ना कहीं आपके पार्टनर की
के अंदर ना सही से सांस भी नहीं ले पा रहे हैं, यानी कि ऑक्सीजन भी नहीं ले पा रहे हैं। अब क्यों? क्योंकि इनका ऑक्सीजन तो आप हो, या आपके होने से ही तो सब कुछ अच्छा है, इनकी लाइफ में सब कुछ बेहतर है। आप हो तो ये कहीं ना कहीं एक स्टेबल लाइफ जीते हैं, या स्टेबल कनेक्शन को फील कर पाते हैं। आप हो तो सब कुछ अच्छा है। मतलब यहाँ पर दिख रहा है आपकी अब्सेंस या आपकी इनकी लाइफ में प्रेजेंस ना होना सब कुछ खराब कर देता है, क्योंकि एक लकी चार्म की तरह हो आप। मतलब जैसे होता है ना, आपके साथ रहते हैं या आपके पास रहते हैं आपके पार्टनर, तो सब कुछ काम बनना, सब कुछ बेहतर होना खुद ही होता है। ऐसा नहीं कि आप कुछ कर रहे हो या करा रहे हो, ऐसा कुछ नहीं है। बट हाँ, कुछ चीजें खुद ही हो जाती हैं, ठीक है। तो यहां पर ऐसा दिख रहा है कि कहीं ना कहीं अगर इन्होंने आपसे किसी भी वे में दूरी बनाई थी, या फिर इनको लग रहा था कि ये कनेक्शन इनका नहीं है, या ये रिश्ता इनके लिए बेहतर नहीं है, या आप इनके लिए बेटर नहीं हो, या फिर आप दोनों का रिश्ता हो आगे तक चलेगा ही नहीं चलेगा, या ये हो जाएगा वो हो जाएगा, क्योंकि मल्टीपल थॉट्स, कोई कुछ नेगेटिव मल्टीपल थॉट्स इनके माइंड में थे। बट अभी की कंडीशन में मुझे ऐसा दिख रहा है कि वो सारे ही नेगेटिव थॉट्स इनके माइंड से निकल चुके हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि यहां पर इनको पता है कि अगर आप नहीं हो या आपके साथ नहीं जीना है तो फिर क्या है लाइफ में, क्या जी सकते हैं, क्या अच्छा होगा? कुछ अच्छा नहीं होगा। यहां पर ऐसा दिख रहा है कि कहीं ना कहीं हाँ, बहुत प्यार करते हैं ये आपसे। हाँ, आपको सुनकर लग रहा होगा कि दी ऐसा नहीं है, नहीं करते, नहीं, दिख रहा है बहुत प्यार करते हैं। कुछ चीजें ऐसी हैं जो ये बार बार रिपीट करते हैं, बार बार गलतियां जरूर करते हैं, ये दिख रहा है, पर प्यार इनके मन में बहुत है। क्योंकि यंग का कार्ड है, कहीं ना कहीं ऐसा एक कनेक्शन जो ये आपके लिए महसूस करते हैं या आपसे फील करते हैं, ऐसा कनेक्शन इन्होंने कभी किसी के साथ महसूस नहीं किया, कभी फील नहीं किया है, ठीक है। यहाँ पर ऐसा ओके, यहाँ पर यंग और यांग दोनों ही कार्ड निकल के आए, देख रहे हो। थॉट प्रोसेस डेफिनेटली आप दोनों का मैच नहीं करता, एक पानी है तो एक आग है, ऐसा कुछ दिख रहा है, ठीक है। मतलब कहीं ना कहीं एक दिमाग से बहुत चलता है तो दूसरा दिल से बहुत चलता है। एक दिमाग की चीजों को प्रायोरिटी रखता है तो एक दिल की चीजों को प्रायोरिटी रखता है ना। तो हो सकता है आप दिल से ज्यादा सोचने वाले करने वाले इंसान हो, एज कम्पेयर टू आपके पार्टनर वो दिमाग से चलते हैं, वो हर जगह दिमाग लगाते हैं। जैसे प्यार में दिमाग की जरूरत नहीं है, प्यार तो खुलकर करने की चीज है ना, बट यहाँ पर ये वहां पर भी दिमाग लगाते हैं, और चीजों में लगाएं दिमाग, ठीक है, बट प्यार में क्यों दिमाग लगाना है, पर ये वहां पर भी दिमाग लगाते हैं। इनका दिमाग ना एक्टिवेट रहता है 24 आवर्स। हो सकता है कि आपके पार्टनर कुछ ना कुछ सोचते रहते हैं, जैसे होता है ना कुछ लोगों का माइंड हर समय एक्टिव ही रहता है कि बार बार कुछ ना कुछ सोचते रहना, कुछ ऐसा भी मुझे देखने को मिल रहा है, ठीक है। कि अगर ये नींद में भी है ना, सोए भी है, तो भी इनका दिमाग चल रहा है कुछ ना कुछ। हो सकता है अब ऐसा इनके अंदर चेंजेस आए हैं, क्योंकि कभी कभी क्या होता है ना, लाइफ में अगर कुछ भी खुद के अकॉर्डिंग नहीं चल रहा होता है, खुद के हिसाब से नहीं चल रहा होता है, तो दिमाग चाहता है कि ये हो वो हो, पर नहीं हो रहा है तो फिर वो ही सोचने लगता है, ऐसा क्रिएट करने लगता है इल्यूजन सा कि ये चीजें हो रही हैं, समझ रहे हो। अगर इनको सपोज मैं एग्जांपल दूं कि चाहिए कि लाइफ में सब कुछ है, बहुत पैसा है, बढ़िया जॉब है, सब कुछ है, तो वो सब इमेजिन ही करते रहते हैं, ये सब सोचते रहते हैं कि कैसे क्या करें, क्या करना चाहिए। तो यहां पर ऐसा दिख रहा है कि बहुत कुछ दिमाग बस चल ही रहा होता है। अगर अभी की कंडीशन देखी जाए तो इनका दिमाग चल रहा है, इनका दिमाग में अभी क्या है, आप अभी क्या चल रहा है, आपको लेकर सोचते हुए, आपके लिए सोच विचार करते हुए दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। तो वैसे भी आप मिस्टिक टैरोट गाइडेंस की फैमिली मेंबर्स हो ना, तो आपको तो वैसे ही परेशान नहीं होना है, क्योंकि यहां पर आपके पार्टनर भले ही डिस्टेंस बना ली, आप टेंशन में हो कि कभी सही होगा नहीं होगा, क्या नहीं होगा, बहुत चीजें आपके माइंड में चल रही हैं इस रिलेशनशिप को लेकर, इस रिश्ते को लेकर। तो मैं आपको क्लियरली बता दूं कि यहां पर कुछ भी गलत नहीं होगा, ठीक है, आपके साथ इस कनेक्शन में या आप दोनों के रिश्ते में। क्योंकि यहां पर जो एनर्जी देखने को मिल रही है कि कहीं ना कहीं अब वो जानना चाहते हैं, हर एक छोटी छोटी चीजों को जानना चाहते हैं कि क्या कमी रही इस रिश्ते में, इस कनेक्शन में क्या कमी रही, कहां पर क्या सुधार कर सकते हैं, कहां पर रिश्ते को सुधार सकते हैं, चीजों को बेहतर कर सकते हैं, क्या करें क्या ना करें। तो कहीं ना कहीं अब वो डीपली चीजों को जाकर एनालाइज करना चाहते हैं, समझना चाहते हैं। जो इंसान इतना ना सीरियस ही नहीं था इस कनेक्शन को लेकर, पर अब होना चाहता है या होना चाहती है, ठीक है। तो ये दिख रहा है
कि कहीं ना कहीं आप दोनों कुछ भी हो जाए, कितनी दूरी आ जाए, कितना सेपरेशन आ जाए, एक दूसरे के दिमाग से जाते ही नहीं हो। आपको लगता होगा कि दी वो मेरे दिमाग से नहीं जाता, पर या नहीं जाती, पर उसने तो मुझे भुला ही दिया है। पर ऐसा नहीं है, वो उनको भी यही लग रहा है कि आप भूल चुके हो, आपको भी ये लग रहा है कि ये भूल चुके हैं, पर दोनों ही आज भी एक दूसरे के दिमाग में हो। चाहे सेपरेशन को कितना टाइम हो गया हो या ऑन ऑफ सिचुएशन चल रही हो, दिक्कतें, लड़ाई झगड़े हो जाते हैं बार बार, कुछ भी हो, ठीक है। चलिए क्लैरिफाई करते हैं कार्ड्स को। यूनिवर्स, डिवाइन एंजल्स, मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज में काफी कार्ड्स अनफोल्ड हुए। यहाँ पर ब्रीथ का कार्ड क्यों है? मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज में ब्रीथ का कार्ड क्यों है? ओके, यहाँ पर 2 कार्ड्स पॉप आउट हुए हैं, रखूंगी मैं बस एक ही कार्ड, ठीक है, बाकी दोनों को एक्सप्लेन करूंगी। तो यहाँ पर 10 ऑफ कप्स एंड जस्टिस। तो हो सकता है कि आप इनके साथ मैरिड हो तो इन्होंने गलत किया, या फिर आप किसी मैरिड पर्सन से डील कर रहे हो ना, कुछ तो यहाँ पर इन्होंने डेफिनेटली जस्टिस का कार्ड निकला है, तो कुछ तो गलत किया है, या आपसे झूठे वादे दिलासे दिए कि एक तरीके से झूठा ही कहूंगी कि क्योंकि पूरा नहीं किया ना, कि शादी करेंगे, आपके साथ लॉन्ग टर्म कनेक्शन में रहेंगे, सब कुछ बेहतर करेंगे, बेटर करेंगे, सब कुछ अच्छा होगा, सब कुछ बेहतर होगा, तो बस वादे तो किए पर उनको पूरा ना कर सके ना। तो ऐसे वादे इंसान को करने ही नहीं चाहिए, जो पूरा ना किया जा सके या जिसको पूरा ना कर पाए ना, क्यों ही करना है फिर ऐसे वादे ना, पर किए। ऐसा दिख रहा है इन्होंने बहुत कुछ कहा था, बहुत कुछ बोला था पास्ट में, शायद अपनी बातों में स्टिक नहीं रहे। अपनी बातों में खड़ा रहना भी तो बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आप किसी से कुछ प्रॉमिस कर रहे हो, कुछ कह रहे हो, तो उसको, उसकी जिम्मेदारी क्या, बस कह दिया, मुंह से बोल दिया, मतलब अंदर से फील नहीं किया कि करना है। तो ऐसा ही कुछ दिख रहा है कि बहुत कुछ कहा था, शायद बहुत कुछ बोला था, पर साथ निभाएंगे ये रिश्ते को हमेशा, लास्ट टाइम तक, एंड तक आपका साथ रहेंगे, एक दूसरे को समझेंगे। बहुत कुछ कहा था मे बी, पर पूरा नहीं किया। पर अब लिटरली इनको रियलाइज हो रहा है कि इनसे बड़ी गलती हुई है। जस्टिस का कार्ड है, इनसे एक मिस्टेक हो गई है। देख रहे हो आप जस्टिस का कार्ड, यहाँ पर द स्ट्रेंथ का कार्ड देख रहे हो, तो एक भूल हो गई है जिसको अब ये सुधारना चाहते हैं, ठीक है। इनसे एक भूल हुई, इन्होंने एक गलती करी आपको खुद से दूर करने की, या फिर जो भी किया इस रिश्ते में, अब बेसिकली सुधारना है, ठीक है। जस्टिस का कार्ड है। तुला राशि हो सकती है आपकी या इनकी, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि की एनर्जी दिख रही है। यहाँ पर सिंह राशि यानी कि लियो भी इंपॉर्टेंट दिख रही है, ठीक है। तो जो हिम्मत नहीं दिखाई, शायद आप भले किसी से डर के या कैसे भी हिम्मत नहीं दिखाई आपका स्टैंड लेने की, हिम्मत नहीं दिखाई आपके सामने खड़े होने की, या हिम्मत नहीं दिखाई आपके लिए कुछ करने की इस रिश्ते में ना, पर अब करना चाहते हैं, ठीक है। इस रिश्ते में जो भी इनसे, जो भी ये कर सकते हैं, जो भी पॉजिटिविटी है ये देना चाहते हैं आपको, इस कनेक्शन को, इस रिश्ते को, ठीक है। डीप नोइंग का कार्ड, ओके, डीप नोइंग का कार्ड क्यों है यूनिवर्स, मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज में डीप नोइंग का कार्ड क्यों है, क्लैरिफाई कीजिए। डीप नोइंग का कार्ड यहां पर क्यों है? तो यहां पर है 4 ऑफ कप्स। तो पता है क्या अफसोस हो रहा है? अफसोस हो रहा है, रिग्रेट हो रहा है कि ये आपको शायद समझ नहीं पाए, आपके प्यार को, आपने जितना कुछ किया इनके लिए नहीं समझ पाए कि आप क्या वैल्यू रखते हो, आप कितने इंपॉर्टेंट हो, शायद कि नहीं समझ पाए। तो अफसोस हो रहा है। अब पता है अफसोस क्यों हो रहा है? जब ये आपसे दूर जा चुके हैं, जब ये आपसे डिस्टेंस क्रिएट कर चुके हैं, दूरियां आप दोनों के बीच में आ चुकी हैं, तो अब अफसोस हो रहा है कि शायद इन्होंने आपको अच्छे से समझा होता, जाना होता, इस रिश्ते को इन्होंने इक्वली की मतलब चलाया होता है, इक्वली इस अपने भी एफर्ट्स डाले होते, तो आज आप दोनों में सेपरेशन नहीं होता, या आज आप दोनों एक दूसरे से दूर नहीं होते, या ये सब सिचुएशन आती ही नहीं। ये जो दूरियां, तकलीफ आप दोनों देख रहे हो, या आप देख रहे हो, या ये देख रहे हैं, ठीक है, ये सब होता ही नहीं। यहां पर पेज ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, यहां पर क्वीन ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। कहीं ना कहीं दिख रहा है बहुत सोच रहे हैं आपको लेकर कि इनसे कितनी बड़ी भूल हो गई, शायद प्यार नहीं दे पाए, शायद इस रिश्ते में कुछ कर नहीं पाए, इस कनेक्शन के लिए कुछ नहीं कर पाए, बहुत रिग्रेट, तकलीफ होती हुई दिख रही है। रियूनियन करना चाहते हैं आपके पार्टनर, आपकी तरफ लौट कर आना चाहते हैं, आपको प्यार देना चाहते हैं, आपसे प्यार करना चाहते हैं, सब कुछ ठीक करना चाहते हैं आप दोनों के बीच में, ठीक है। तो कहीं ना कहीं बस मायूस है। आज ऑप्शंस भी हैं, सब कुछ है, कुछ नहीं चाहिए, बस आपका ही साथ चाहिए,
आप चाहिए, ठीक है। इनको ऐसा फील हो रहा है कि आप मिल जाओ, आप हो तो सब कुछ है, आप नहीं हो ना तो लिटरली कुछ भी नहीं है। ऐसा कुछ महसूस कर रहे हैं जहां पर कुछ भी कहीं भी मन नहीं लग रहा, कहीं भी जी नहीं लग रहा, कहीं भी दिल नहीं लग रहा, कहीं भी अच्छा नहीं लग रहा। बस अच्छा कहाँ लगता है? आपके होने से ना, आपसे, आपके होने से यहाँ पर पॉजिटिव इनको फील होता है, आपसे इनको पॉजिटिव फील होता है। तो कहीं ना कहीं ये बस आपको लेकर ही सोचे चले जा रहे हैं। यंग का कार्ड मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज में क्यों है यूनिवर्स, क्लैरिफाई कीजिए। यंग का कार्ड यहाँ पर क्यों है, क्लैरिफाई कीजिए। तो यहाँ पर अनफोल्ड हुआ है, आप देखो ये कार्ड देखो, द हाई प्रिस्टेस का दिख रहा है ना आपको कार्ड, द हाई प्रिस्टेस। देखो यहाँ पर दिखा रहा है कि अपनी आज इमोशंस को छुपा रहे हैं, फीलिंग्स को छुपा रहे हैं। ये आज कितना फील करते हैं आपके लिए पता है, कितना सोच रहे हैं ये आपको लेकर पता है, पर छुपा रहे हैं, छुपाए जा रहे हैं। ये बदलना चाहते हैं, ये अपनी लाइफ को बदलना चाहते हैं, आपके साथ कनेक्शन को बदलना चाहते हैं, सब कुछ ठीक करना चाहते हैं। और वाकई में ये रिश्ता मुझे आगे चलकर साथ में और बहुत लॉन्ग टर्म में और फॉरएवर वाला साथ दिख रहा है। ठीक है, अभी अप्स एंड डाउन्स जरूर चल रहे हैं, बातचीत नहीं हो रही है या फिर प्रॉब्लम्स आ रही है, लेकिन ये सिचुएशन बदलते हुए दिख रही है, क्योंकि डेथ का कार्ड है बॉटम से। देख लो ये कार्ड, देख लो जो अभी चल रहा है, नेगेटिविटी, प्रॉब्लम, दिक्कतें जो भी चल रहा है वो सब खत्म होती हुई दिख रही है, क्योंकि डेथ का कार्ड ना एक एंडिंग को बता रहा है। अब यहाँ पर कुछ अच्छा तो नहीं चल रहा है, ऑब्वियस सी बात है, कुछ खराब ही चल रहा है, बुरा ही चल रहा है, तो उसी की एंडिंग। ठीक है, भले ही अभी आपको नहीं दिख रहा है इनके अंदर क्या है क्या नहीं है, क्या सोच रहे हैं, क्या कुछ है, बट यहाँ पर डेथ का कार्ड बता रहा है कि सब कुछ ठीक होते हुए, सब कुछ बेहतर होते हुए, एंडिंग एक बेटर एंडिंग दिखा रहा है, सब कुछ बैलेंस दिखा रहा है ना, कि एक नया ट्रांसफॉर्मेशन आएगा, सब कुछ बदल जाएगा, सब कुछ अच्छा हो जाएगा। न्यू लाइफ का कार्ड मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज में क्यों है। चलिए पहले न्यू लाइफ से पहले हम ये वाला कार्ड क्लैरिफाई करते हैं। दिख रहा है ना आपको ये कार्ड, नॉट फॉर यू, तो हाँ इसको क्लैरिफाई करते हैं। मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज में नॉट फॉर यू का कार्ड क्यों है। देखो द टावर, हाँ एक गलतफहमी थी, तभी मुझे लग रहा था कि इस कार्ड को क्लैरिफाई करना बहुत जरूरी है। द टावर का कार्ड पॉप आउट हुआ है, देख लो। इनको ऐसा फील होता था कि शायद ये रिश्ता इनके लिए सुटेबल नहीं है, ये रिश्ता आप दोनों के लिए सही नहीं है, ये रिश्ता मतलब बहुत नेगेटिविटी थी आपको लेकर कि आप ठीक नहीं हो इनके लिए, आप परफेक्ट इंसान नहीं हो। शायद इनको ऐसा लगता था आपसे शादी करके ये पछता रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, या आपसे शादी करेंगे तो पछताएंगे, परेशान होंगे, या आपके साथ कनेक्शन ही बेकार है, आप ठीक नहीं हो, बहुत बहुत नेगेटिव हो गए थे। और कहीं ना कहीं अगर आपको अभी भी लगता है कि आपके पार्टनर का माइंडसेट अभी भी नेगेटिव है, या ऐसा सच आपको रिस्पांस नहीं मिल रहा है, नहीं देख पा रहे हो कुछ पॉजिटिविटी इनके अंदर, या कुछ आपको दिख नहीं रहा है, तो आप ले सकते हो कैंडल स्पेल्स ले सकते हो। ठीक है, नेगेटिविटी रिमूवल स्पेल, थर्ड पार्टी रिमूवल स्पेल, या फिर रीडिंग ले सकते हो, गाइडेंस ले सकते हो। कहाँ लेना है, 9105522155 में, ये मेरा नंबर है। इसके अलावा कोई भी नंबर नहीं है, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो आप अपनी रीडिंग को बुक करा सकते हो। ठीक है, चाहो तो, अगर कोई बात नहीं, अगर आप नहीं भी ले सकते हो, ठीक है, तो मैं लाइव तो आ ही रही हूं, जैसे मैंने कहा कि मैं लाइव आऊंगी, ठीक है, आती रहूंगी अब, तो तब आप अपने क्वेश्चंस रख सकते हो। ठीक है, तो यहां पर है द व्हील का कार्ड, यहां पर है द टेम्परेंस। तो कहीं ना कहीं भले ही जो भी कुछ गलतफहमी है, जो भी नेगेटिविटी है, जो भी चीजें हैं, वो दूर जरूर होंगी। कब तक दूर होंगी, कब तक सही होगा दी रिश्ता, तो टाइम लगेगा। यहां पर दोनों ही कार्ड आप जो देख रहे हो, द टेम्परेंस का कार्ड, यहां पर द व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड जो आपको दिख रहा है, वो बता रहा है 1 साल की एनर्जी। ठीक है, इतना टाइम लगेगा। ठीक है, तो इसीलिए कहा था कि आप चाहो तो कैंडल स्पेल्स ले सकते हो कि ये टाइम जो पीरियड दिखाई दे रहा है वो कम हो जाए और जल्दी रियूनियन हो जाए। ठीक है, तो वो ले सकते हो। तो कहीं ना कहीं लेकिन चीजें सही जरूर होंगी, बैलेंस जरूर होगी, और एक अच्छा समय फिर से आएगा आप दोनों के कनेक्शन में, रिश्ते में। ठीक है, अब देखते हैं न्यू लाइफ को। मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज में न्यू लाइफ का कार्ड क्यों है, न्यू लाइफ का कार्ड क्यों है, क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। न्यू लाइफ का कार्ड क्यों है मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज में। तो यहां पर अनफोल्ड हुआ है डेथ का कार्ड।
तो मैंने कहा ना, सब कुछ शुरू से एक न्यू बिगनिंग होते हुए दिख रही है, एक न्यू स्टार्टिंग दिख रही है। सब कुछ बदल जाएगा। आप दोनों के बीच में जो भी टेंशन है, परेशानी है, कोई प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, इनकी फैमिली में है या जो भी, जैसा भी कुछ भी हो, एक बदलाव आते हुए दिख रहा है। सब कुछ बदलते हुए दिख रहा है, सब कुछ पॉजिटिव होते हुए दिख रहा है। ठीक है, तो जो भी अभी नेगेटिविटी है, जो भी अभी आप देख रहे हो परेशानियां, सब खत्म होती हुई दिख रही है, क्योंकि आगे चलकर प्यार प्यार और प्यार ही होगा। देखो द लवर्स का कार्ड, ठीक है, सब कुछ अच्छा होगा। भले अभी आपको डेविल सा फील हो रहा है, अभी सब कुछ डेविलिश ना फील कर रहे हो या डेविलिश चीजें हो रही हैं, पर सब कुछ बैलेंस हो जाएगा। ठीक है, बस एक पॉजिटिव थॉट्स रखना है, मैनिफेस्ट करते रहना है। ठीक है, ट्रस्ट रखना है डिवाइन के ऊपर, गॉड के ऊपर। ठीक है, मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज में ऑब्जर्वर का कार्ड क्यों है, यूनिवर्स क्लैरिफाई कीजिए। ऑब्जर्वर का कार्ड क्यों है? यहां पर है किंग ऑफ कप्स, तो यहां पर ऐसा दिख रहा है फॉर द किंग ऑफ कप्स कार्ड कि आपके पार्टनर, मुझे अभी किंग ऑफ कप्स के कार्ड से दिख रहा है कि यस, उनके दिल में इमोशंस, प्यार, फीलिंग दिख रही है। ये आपको बहुत स्टॉक कर रहे हैं। ठीक है, मैं बता दूं, आपको नोटिस कर रहे हैं, स्टॉक कर रहे हैं, आपके बारे में खबरें ले रहे हैं, खबर लेने में इंटरेस्टेड है। आपके दिल में क्या चल रहा है, आपके मन में क्या चल रहा है, आपकी क्या फीलिंग्स हैं इनको लेकर, उन सभी चीजों को लेकर ये बहुत इंटरेस्टेड दिख रहे हैं। ठीक है, इनके मन में बहुत इंटरेस्ट है आपको लेकर, बहुत फीलिंग्स है आपको लेकर। नाइट ऑफ कप्स का कार्ड है, कहीं ना कहीं ये आपको कप ऑफ लव देना चाहते हैं, प्रपोजल देना चाहते हैं, कमिटमेंट देना चाहते हैं, आपके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, सब कुछ बेहतर करना चाहते हैं। ठीक है, जो आपने एक्सपेक्ट किया था इस कनेक्शन से, इस रिश्ते से, कि इस इंसान से मुझे कमिटमेंट मिले, प्रपोजल मिले ना, तो सब कुछ मिलते हुए दिख रहा है। आने वाले समय में आपको सब कुछ मिलेगा, सारी विश आपकी फुलफिल्ड होंगी रिलेटेड टू दिस कनेक्शन। ठीक है, तो यहां पर किंग ऑफ कप्स का कार्ड इनके मन में इमोशंस को, प्यार को, फीलिंग्स को इंक्रीज होते हुए दिख रहा है, बढ़ ही रहा है, कम नहीं हो रहा है। यहां पर चीजें सब बढ़ ही रही हैं। ठीक है, यहां पर ऐसा दिख रहा है कि वो आपको छोटी छोटी चीजों में ना स्टॉक करते हुए दिख रहे हैं, छोटी छोटी चीजों में आप पर फोकस दिख रहे हैं, छोटी छोटी चीजों में आप पर, आपको देख रहे हैं, मतलब क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो, आप क्या सोच रहे हो, क्या है क्या नहीं है, सब चीजें आपसे रिलेटेड जानने में है, इंटरेस्टेड है, और आपके दिल में क्या है वो भी जानना चाहते हैं। हालांकि पता नहीं चल रहा है, बट जानना चाहते हैं। मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज में सेरेप्टिनिटी का कार्ड क्यों है, क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। यहां पर है सिक्स ऑफ सोर्ड्स, तो कहीं ना कहीं वो आपको अपनी प्रेजेंस बताना चाहते हैं। ऐसा दिख रहा है कि आपने तो इनको भुला दिया, उनको ऐसा लगता है कि आप उनको भूल चुके हो। अब आपके दिल में इनके लिए किसी भी तरीके की कोई कैसी भी कोई फीलिंग्स नहीं है। तो कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है कि वो आना चाहते हैं, वो फीलिंग्स को बढ़ाना चाहते हैं। जो आप फील करते हो ना, इनके लिए सब कुछ ये आपको देना चाहते हैं। सेवन ऑफ वॉन्ड्स, यहाँ पर किंग ऑफ सोर्ड्स, तो कहीं ना कहीं आपकी फीलिंग्स को मिरर करते हुए आप दिख रहे हैं। ठीक है, आपके बारे में उतना सोचते हुए दिख रहे हैं। वो जो दूरियां आप दोनों के बीच में आ गई है, जो कि यही रीजन थे उन दूरियों का, इन्होंने ही बनाई थी वो दूरियां, तो उसको खत्म करने के बारे में सोचते हुए दिखाई दे रहे हैं। मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज में यंग का कार्ड क्यों है, यूनिवर्स क्लैरिफाई कीजिए। यंग का कार्ड क्यों है, क्लैरिफाई कीजिए। तो यहां पर है सेवन ऑफ कप्स, तो नेगेटिव, मल्टीपल नेगेटिव थॉट्स चल रहे हैं, बहुत कुछ सोचते हुए दिख रहे हैं, मतलब कहीं ना कहीं अपनी गलतियों को लेकर सोचते हुए दिख रहे हैं और रिग्रेट करते हुए दिख रहे हैं। बहुत कुछ नेगेटिव चल रहा है, हाँ है, नेगेटिविटी भी है एट प्रेजेंट। भले ये आपके लिए अभी सही सोचने लगे हो, कुछ भी हो, पर नेगेटिविटी भी अभी भी प्रेजेंट है, नेगेटिविटी खत्म नहीं हुई है। ठीक है, क्योंकि नेगेटिव थॉट्स मल्टीपल चलते हुए दिखाई दे रहे हैं, बहुत कुछ गलतफहमी हो गई, बहुत कुछ गलत सोचते हुए दिखाई दे रहे हैं। यहां पर ऐसा दिख रहा है कि सेवन ऑफ पेंटिकल्स है, क्वीन ऑफ सोर्ड्स है, एस ऑफ सोर्ड्स है, कहीं ना कहीं बस सोच विचार कर रहे हैं ये रिश्ते को लेकर, आपको लेकर बस सोच ही रहे हैं, और सोच सोच के परेशान है कि कभी क्या होगा, कभी कुछ अच्छा होगा नहीं होगा, क्या होगा क्या नहीं होगा, बहुत कुछ चल रहा है दिमाग में, बहुत कुछ चल रहा है।
पॉइज्ड का कार्ड क्यों है मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज में? पॉइज्ड का कार्ड क्यों है गाइस? अगर आपने अभी तक ना लवर्स टैरोट गाइडेंस, मेरा एक और चैनल है, उसको सब्सक्राइब नहीं किया, वहां पर भी दिन की रीडिंग आती है, ठीक है, वहां पर दोपहर पर रीडिंग आती है, उसे भी सब्सक्राइब करके रखिएगा, क्योंकि उसमें भी ऐसा नहीं कि इसी चैनल से लाइव आऊंगी, मैं उस चैनल से भी लाइव आऊंगी, लवर्स टैरोट गाइडेंस, ठीक है। तो यस, उसे भी सब्सक्राइब करके रखें। तो यहां पर ऐसा दिख रहा है कि यहां पर ये यस आपके साथ रियूनियन होते हुए दिख रहा है बहुत जल्दी। अभी चीजें बहुत स्टक है, अभी कुछ भी नहीं चलते हुए दिख रहा है। आपको ऐसा लग रहा है कि सब कुछ रुका हुआ है, सब कुछ कुछ नहीं दिख रहा है, कोई इम्प्रूवमेंट नहीं दिख रहा है मे बी आपको अपने रिश्ते में। पर आने वाले समय में इम्प्रूवमेंट यस मुझे देखने को मिल रहा है। जजमेंट का कार्ड है, वो ना अब हर चीजों को तोल मोल कर चलेंगे, तोल मोल कर चीजों को रखेंगे, करेंगे आपके सामने, ठीक है। द मून का कार्ड है, क्योंकि इमोशनल हो रहे हैं आपको, उनको ऐसा फील हो रहा है शायद आपको इनकी कमी का एहसास नहीं है, शायद आपको इनकी जरूरत नहीं है, बट इनको तो है ना, इस रिश्ते की आपकी जरूरत है, आपकी प्यार की जरूरत है, आप चाहिए नहीं। द स्टार का कार्ड है, बैलेंस करना चाहते हैं, सब कुछ ठीक करना चाहते हैं। तो चलिए रून्स रीडिंग करते हैं, आगे देखते हैं फ्यूचर में क्या होने वाला है, ठीक है, इस कनेक्शन में क्या होगा। मैं आपको तब तक नंबर्स बता देती हूँ। मुझे यहाँ पर 16 नंबर, 6 नंबर, यहाँ पर 7 नंबर, यहाँ पर 13 नंबर, ठीक है, 4 नंबर, 2 नंबर इंपॉर्टेंट दिख रहे हैं, और 10 नंबर, ये नंबर्स भी इंपॉर्टेंट दिख रहे हैं आप लोगों के लिए, कैसे भी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, ठीक है। तो देखते हैं आगे क्या होगा। यूनिवर्स, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर, जो भी मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स हैं, जो इस रीडिंग को देख रहे हैं, मिस्टिक टैरोट गाइडेंस की फैमिली मेंबर्स, व्यूअर्स की रिश्ता आगे चलकर क्या होने वाला है, आगे चलकर क्या होगा, आगे क्या होने वाला है, आगे क्या होगा। तो रून्स ज्यादा नहीं लेंगे, थोड़े से ही मैं लूंगी, ठीक है। चलो इतने निकल गए हैं तो ले लेते हैं। ओके, वैसे तो मैं कार्ड्स हटाती तो अच्छे से देखती, कोई बात नहीं। तो यहां पर आगे चलकर वो हर एक कदम को फूट फूट कर रखेंगे। अगर जो भी इमेच्योरिटी करते थे, गलतियां करते थे, बेवकूफियां करते थे, या फिर कुछ भी ऐसा करते थे जिससे आपको हर्ट हो रहा है, ठीक है, तो आगे चलकर ऐसा दिख रहा है कि वो हर एक कदम को फूक फूक कर रखेंगे, ठीक है। इनको सेल्फ रियलाइजेशन होगा कि रिश्ते को कैसे ट्रीट किया जाता है, रिश्ते में कैसे, मतलब किसी इंसान को, मतलब जैसे आपको कैसे ट्रीट करना है, ठीक है, आपके साथ कनेक्शन में कैसे रहना है। आगे चलकर ये हर एक चीज को संभल कर चलेंगे। जो फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं, लिया है इन्होंने कनेक्शन को, या समझा नहीं है, आपको नहीं समझा है, इस प्यार को नहीं समझा है, तो आगे चलकर ये हर एक चीज को ना फूक फूक कर रखते हुए दिख रहे हैं। सेल्फ नॉलेज दिख रही है, अवेयर होंगे, अवेकनिंग होगी कि कैसे क्या करना है, मतलब जो भी ये कर रहे हैं वो ठीक नहीं है, ये समझ आएगा इनको, ठीक है। आगे चलकर ऐसा दिख रहा है कि ग्रोथ, आप दोनों के कनेक्शन में, आप दोनों के रिश्ते में ग्रोथ आती हुई, एक पॉजिटिव ग्रोथ, ठीक है, क्योंकि कहीं ना कहीं आप इन्हें माफ करोगे, और कहीं ना कहीं ये आपको समझेंगे, जो भी अपनी गलती को रियलाइज करेंगे। कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है कि एक इन अ राइट वे इस रिश्ते को लेकर चलेंगे। ऐसा नहीं अभी तक जो भी किया, जैसा भी किया, जो भी था वो बहुत बड़ी भूल थी, बहुत बड़ी गलती थी, तो आगे चलकर उन सभी गलतियों को रिपीट नहीं करेंगे। कहते हैं ना, दूध का जला छाछ भी फूक फूक कर पीता है। तो हाँ, वो समझकर, सोचकर अच्छे से चलते हुए दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है एक फ्रूटफुल रिजल्ट आप दोनों के कनेक्शन का, पॉजिटिव रिजल्ट, पॉजिटिविटी, हैप्पीनेस, पीस ऑफ माइंड, ठीक है। कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है कि सब कुछ अच्छा होते हुए इस कनेक्शन में, इस रिश्ते में सब कुछ बेहतर होगा, जो शायद आपने सोचा नहीं। शायद आपको लगता हो कि पता नहीं कुछ अच्छा होना है, नहीं होना है, क्या होना है, क्या नहीं होना है, बहुत चीजें माइंड में चलती होंगी, पर सब कुछ बेहतर होते हुए दिख रहा है। जो इंसान इमोशंस को इतनी वैल्यू नहीं देता था या नहीं देती थी आपकी पार्टनर, वो इमोशंस को भी वैल्यू देंगे, ठीक है। इमोशनल होंगे, इमोशंस के हिसाब से चीजों को करेंगे, मतलब यहाँ पर इमोशनल होते हुए, इमोशंस को वैल्यू देते हुए दिखाई दे रहे हैं ना। इस रिश्ते में शायद इनके लिए इमोशंस कुछ भी नहीं थे, तो इमोशंस को पहले रखते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो बेसिकली रिश्ते में ना क्रिएटिविटी करेंगे, जैसे छोटी छोटी चीजों में एफर्ट्स डालना होता है ना, छोटी छोटी चीजों में एफर्ट्स डालना, प्यार देना, समझना, अंडरस्टैंड करना। कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है कि चीजों को ना बहुत फ्रूटफुली, मतलब बहुत अच्छे से रिश्ते को निभाना,
इनसे मतलब लोग ना इनकी तारीफ करेंगे कि भाई उससे सीखो रिश्ते को कैसे निभाया जाता है, या फिर ऐसा सोचते हुए लोगों का मतलब जो इंसान बहुत मतलब रिश्ते की वैल्यू नहीं करता है या नहीं करती है उसकी तारीफ होंगी। ठीक है, आगे चलकर ऐसा दिख रहा है कि वो प्रोटेक्ट करके चलेंगे इस कनेक्शन को, शायद किसी से या हर किसी से। ठीक है, आपको सिक्योरिटी भी मिलेगी, आपको यस आपके सामने ये सील्ड बन के खड़े होंगे। अगर कोई आपके साथ गलत करता है या आपके साथ इस कनेक्शन में कुछ भी होता है, इनकी तरफ से कुछ लोग हैं, मे बी इनके घर वाले या कुछ भी कोई भी हो, पर ये आपको प्रोटेक्ट करके चलेंगे। ठीक है, एज अ सील्ड बनकर ये आपके साथ रहेंगे। तो यही तो चाहिए, और रिश्ते में क्या चाहिए कि इंसान समझे, प्यार करे, सब कुछ अंडरस्टैंड करे ना। इससे बढ़कर और क्या चाहिए, क्या क्या होता है ना। ये सब मिल जाए आपको तो फिर क्या ही तकलीफ है, राइट। जो फ्रूटफुली चीजों को अच्छे से बैलेंस करके चले, इक्वल गिव एंड टेक करके चले ना, तो यहाँ पर सब चीजें इक्वल गिव एंड टेक होती हुई दिखाई दे रही है। ठीक है, बैलेंस होती हुई दिखाई दे रही है। और सबसे लास्ट तो यहाँ पर दिख रहा है कि लॉयल्टी, ऑनेस्टी, स्टेबिलिटी जो आप चाहते हो, ठीक है, तो वो सब मिलेगा। तो यस, ये आगे फ्यूचर की एनर्जीज है। तो यस गाइस, ये थी आज आप लोगों के पार्टनर की रीडिंग, उनकी फीलिंग्स। तो रीडिंग पसंद आए लाइक कीजिए, मिस्टिक टैरोट गाइडेंस को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन भी प्रेस कीजिए, कमेंट एंड शेयर कर सकते हैं आप रीडिंग को। टिल देन बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग मिस्टिक टैरोट गाइडेंस, टेक केयर गाइस।